नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर को कंप्लीट किया है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने उन दोनों चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवीजन किया होगा। तो जो चैप्टर दूसरा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, वो आज हम लोग देख रहे होंगे, उसे कर रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं और दूसरे चैप्टर में हमारा जो हुआ था संज्ञा, लिंग, वचन और कारक, ठीक है? तो उससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम्स में आए हुए होंगे, उनको आज हम कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है आज का। तो संज्ञा 1 मिनट पेन ले लेती हूँ। हाँ, संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द है आकाश और पहाड़, ठीक है? इसके आगे का क्वेश्चन व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक तथा भाववाचक में संज्ञा का भेद नहीं है। क्या है? नहीं है। तो निजवाचक जो है हमारा वो संज्ञा का भेद नहीं है, ठीक है? त्रिपिटक, भारत, लेखक तथा गंगा में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? लेखक। लेखक क्या है? नहीं है, ठीक है? इसके आगे मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मोहन जो है ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है? क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके आगे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो क्या है? राम है, रामचरितमानस है, गंगा है, ठीक है? यमुना हो जाता है, मतलब जितनी भी नदियों के नाम हैं, वो सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं, ठीक है? घर, पहाड़ और नदी क्या है? तो ये हमारे जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक नदी में क्या है कि जैसे नदी के अंतर्गत क्या आ जाएँगे तो गंगा, अगर हम गंगा कहें तो वहाँ क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन सिर्फ़ नदी बोलें तो वहाँ क्या होगा हमारा? सिर्फ़ जातिवाचक होगा। वहाँ नदी अगर हम बोलेंगे तो वहाँ जातिवाचक होगा। लेकिन नदी के अंतर्गत अगर हम गंगा नाम ले लेते हैं, गंगा नदी, तो वहाँ हमारा व्यक्तिवाचक हो जाता है, ठीक है? चलिए अब इसके आगे। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। वाक्य में संज्ञा है। तो किसमें संज्ञा है? तो नदी में। नदी में कौन-सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। कौन-सी संज्ञा है इस वाक्य में? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? और किससे हम पहचान ले रहे हैं? तो नदी से हम पहचान पा रहे हैं कि इसमें जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? पशु चर रहे हैं, वाक्य में संज्ञा है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है। और किससे पहचान हो रही है? तो पशु से। पशु में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? इससे हम पहचान में आ रहा है कि ये हमारा ये वाक्य जो हमारा है वो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है मिठास, कर्मचारी, गंगा तथा पर्वत में से जातिवाचक संज्ञा है। तो कर्मचारी और पर्वत क्या है? हमारा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? कर्मचारी और पर्वत क्या है? हमारा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है भैया? चलिए इसके आगे देखते हैं। मजदूर, यश, शत्रुता तथा सेना में से जातिवाचक संज्ञा है। तो मजदूर जो हमारा है वो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? सेना कौन सा हो जाएगा? तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा? समूहवाचक, ठीक है? सेसवर, लोहा, लकड़ी तथा पुस्तक में से जातिवाचक संज्ञा है। तो पुस्तक जो हमारा है वो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? कभी शब्द में संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा है। कभी में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? इसके आगे जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञाओं के से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है भैया? चलिए इसके आगे देखते हैं। कामायनी, आम, रसीला तथा वकील में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो वकील। वकील जो है ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। तो ये रचना में से कई रचनाओं में से एक रचना है। आम में से कई आम है, ये रसीला है, ठीक है? तो जिसमें क्या है? नहीं है, जबकि वकील में जो हमारा है ये जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? गाय शब्द क्या है? तो गाय शब्द भी हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम कहते हैं अभी इसमें साहिवाल गाय, तो ये क्या हो जाएँगी? तो हमारी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी क्योंकि गाय में से हमने एक गाय को पर्टिकुलर निकाला है, तो साहिवाल गाय, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। सिर्फ़ हम गाय बोल रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है? आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा परिवर्तित हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो रहा है। किसमें? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? किसमें? यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे बड़ा विवाद भी बना रहता है। कहीं-कहीं कुछ लोग इसे व्यक्तिवाचक भी बता देते हैं। अगर ऐसे ना कहा जाए कि इसमें कौन-सा पर्टिकुलर पूछा जाए कि इसमें क्या है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक, तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न का विषय है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ठीक है?
और ये जातिवाचक है, ठीक है, और ये व्यक्तिवाचक। तो ये क्या क्या कहा गया है कि जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ठीक है। राज्यपाल शब्द में संज्ञा है तो ये जातिवाचक है, क्या है, जातिवाचक है, ठीक है। लहर शब्द में संज्ञा है तो ये भी जातिवाचक है, ठीक है भैया। इसके आगे, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, वाक्य में नेपोलियन शब्द में संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब हम एक अलग से जान लेते हैं कि उनवाचक संज्ञाएं क्या होती है। आप लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन आज सुन लो कि उनवाचक संज्ञाएं भी होती हैं, जैसे मरासा, बचवा, टिकली, ढोलकी, सापोला, ढोलक, चट्टा इत्यादि। ये सब हमारे क्या है, उनवाचक संज्ञाएं हैं। क्या है, उनवाचक संज्ञाएं, ठीक है। संबंधवाचक संज्ञाएं क्या है, तो ससुराल, ननिहाल, बपौती, भतीजा, ममेरा, नकेल इत्यादि, ये सब हमारे क्या है, तो संबंध को दर्शा रहे हैं, तो ये हमारे संबंधवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अमीर, गरीब, भिक्षुक तथा अमीरी में से भाववाचक शब्द है, तो इसमें से कौन सा है, अमीरी जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, तो ये भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है तो क्या है, दौड़। दौड़ क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चरित्रता, सच्चरित्र, चरित्र तथा सतचरित्र में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो चरित्र है। क्या है, चरित्र हमारा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है, प्रेम भी हमारा क्या है, एक प्रकार का भाव है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। सैस्व शब्द में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है इसमें, तो ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं, तो उसको देखते हैं। और ये देखो लगातार से एग्जाम्स में पूछे जाने वाले शब्द हैं, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा। जैसे मित्रता हुआ, औचित्य हुआ, निजत्व हुआ, बुढ़ापा, पशुता, मनाही, विद्वता तथा खुशी, बीमारी, चिंता, और इसके अलावा जागरण, हरियाली, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, मनुष्यता, मनुष्य से मनुष्यता, ठीक है। ये सब क्या है, तो ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा हैं, भाववाचक शब्द हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं कितने, तो ये 5 प्रकार से बनती हैं। कितने प्रकार से, तो ये 5 प्रकार से बनती है। भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से बनती हैं, तो 5 प्रकार से बनती हैं, ठीक है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन है, तो आलस से आलसी से आलस्य, ठीक है, तो आलस्य हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, तो राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता जो है वो हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। मानव शब्द के लिए भाववाचक तो मानवता, क्या है, मानवता, ठीक है, मानव से मानवता। सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो सुंदरता या सौंदर्य, क्या, सुंदरता भी हो सकता है और सौंदर्य भी, ठीक है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो स्वतंत्रता क्या है भैया, स्वतंत्र से स्वतंत्रता बना है तो वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है तो मित्र से मित्रता, तो मित्रता हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब समूहवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं, तो उनको देखते हैं। तो समूहवाचक में सेना, सभा, कक्षा, भीड़, ये सब इत्यादि, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, तो ये सब हमारे समूहवाचक संज्ञाएं हो जाते हैं, ठीक है। सेना अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, सेना हो गया तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। झुरमुट, झुरमुट ये भी हमारा समूहवाचक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, तेजाब, चमड़ा, दूध, सुंदरी, मानव, और नहीं सॉरी ये नहीं है, तभी हम सोचे कि ये कहाँ से आ रहा है हाँ अब ठीक है। तेजाब, चमड़ा, दूध, जितने भी हैं ये तीनों क्या हैं, तो ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके आगे, सुंदरी, मानव तथा सुंदरी, मानव, वह तथा पटना में से संज्ञा शब्द नहीं है, तो ये क्या है, वह हमारा क्या है, तो ये सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है, ठीक है। वह हमारा क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा नहीं।
ठीक है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो लंका का राजा रावण, इसके नीचे रेखांकित किया गया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध, क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है। अचूक विशेषण शब्द के साथ सही संज्ञा है। अचूक मतलब निशाना, क्या है, अचूक मतलब निशाना। अचूक का विशेषण हो जाएगा, अचूक विशेषण के साथ सही संज्ञा क्या है, तो निशाना है। ठीक है। इसके आगे, लिंग शब्द जिस भाषा का है वह है, तो वो संस्कृत का है। किसका है, संस्कृत। हिंदी में लिंग है तो दो, कितने, हिंदी में कितने लिंग है, दो हैं, जबकि संस्कृत में कितने हैं, तो तीन हैं। ठीक है। संस्कृत में तीन है और हिंदी में दो लिंग है। हिंदी में कौन कौन से दो लिंग है, एक वचन बहुवचन। ठीक है। और संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन। हीरा, पीतल, अस्त्र, लड़कपन तथा यमुना में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो यमुना जो हमारा है ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है। हिंदी के शब्दों के लिंग के आधार निर्धारण का आधार किसके द्वारा होता है, तो वो होता है संज्ञा के द्वारा। किसके द्वारा, संज्ञा के द्वारा होता है। ठीक है। जोगी, अमावस्या, वक्त्री तथा नर्मदा में से पुल्लिंग शब्द है, तो जोगी, क्या है, जोगी। आप लोग को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप लोग अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं अगर आप लोग शब्द के साथ वाक्य को जोड़कर देखें, तो आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। जैसे अगर हम देखें तो पुल्लिंग शब्द नीचे जो दिया गया है, पुल्लिंग शब्द है, तो कौवा, कौवा पेड़ पर बैठा है, ना कि बैठी है। ठीक है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कौवा क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। कौवा पेड़ पर बैठा है, तो ये इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये हमारा पुल्लिंग है। तो आप शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके आसानी से जान सकते हैं। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसे, जब भी शब्द आए तो उसे आप लोग क्वेश्चन मतलब वाक्य में कन्वर्ट करके देखिए, आप लोग को डायरेक्टली पता चल जाएगा। ठीक है। आसानी से पता चल जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। खरगोश हो गया, मंडल हो गया, न्याय हो गया, अंधेर, विवाह, विवाह होता है ना कि होती है। ठीक है। पत्र, तेजस्वी, नगर, माधुर्य, राज, गीत, ये सब गीत, जैसे अगर हम कहें गीत गाई जाती है तो गलत हो जाएगा, गीत गाया जाता है। ठीक है। बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गई नहीं, बुढ़ापा आ गया। ठीक है। सागर, सारस, पक्षी, पड़ोसी, ये सब हमारे क्या हैं, तो ये सब हमारे पुल्लिंग है। ठीक है। मजा हो गया, पानी हो गया, ये जितने भी वर्ड मैं बता रही हूँ, सॉरी जितने भी शब्द मैं बता रही हूँ, ये सब किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसके आगे देखिए, अगर तो दारा, राष्ट्र, व्यय, पहिया, दही, दही में अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है। तो दही हमारी क्या है, तो दही हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग ना होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है। सूची पत्र, धावक, आभार, तन, संचालक, कष्ट, क्षेत्र, कर्ता, वचन, नेत्र, आहार, कैमरा, आचार्य, बिल्ला, बिलाव, बिल्ला या बिलाव। ठीक है। ज्ञानवती शब्द का पुल्लिंग है, तो ज्ञानवती का हो जाएगा ज्ञानवान, ज्ञानवान हो जाएगा। ठीक है। नौकरानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, नौकर। महारानी का पुल्लिंग क्या हो महारानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, महाराज। ठीक है। तो इस तरीके से आप शब्दों से भी बना सकते हैं। ठीक है। इसके आगे, भवानी शब्द का पुल्लिंग है तो भव, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, भव। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वाक्य में दिन शब्द में लिंग है तो पुल्लिंग है। कौन सा दिन में कौन सा लिंग है, तो वो पुल्लिंग है। ठीक है। पुल्लिंग शब्द जो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगने से बना है, तो वो क्या है, भेड़ा, क्या है, भेड़ा है। ठीक है। इसके आगे अब देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं और किन किन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है। जितने भी वर्ड बताएंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम्स में आप पूछे गए हैं। ठीक है। तो आगे भी हो सकता है पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं। मन, मनगणन, शिष्टता, घबराहट, शराब, आज्ञा, वायु, रेणु, रज्जु, ख्याति, अजवायन, कव्वाली, केतली। ठीक है। इसके आगे है देवनागरी, सुंदरता, कुंडली, कुर्सी, कुर्सी होती है ना कि कुर्सी होता है। ठीक है। आय, कवियत्री, अरहर, सभा, गरिमा, ये सब हमारे क्या हैं, तो ये सब हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। इसके आगे
प्रकृति, रचना, झील, अग्रजा, शोभा, कृपा, हरकत, अश्विनी, छाछ। तो ये सब हमारे क्या है? तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इसके आगे है योगिनी, टकसाल, भिलनी, संध्या, शनक, नकेल, अहिंसा, मृत्यु, डोर। तो ये सब हमारे क्या है? तो ये भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसके आगे छाछ। दही क्या है हमारा? दही तो पुल्लिंग है, लेकिन छाछ क्या है? छाछ हमारा स्त्रीलिंग है भैया। छाछ क्या है? तो स्त्रीलिंग है, और जबकि दही क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। दिन, जुर्राब, प्रकृति, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? तो ये सब स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है। दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये दात्री हो जाएगा, क्या? दात्री, ठीक है। तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी हो जाएगा, क्या? तपस्विनी, ठीक है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो वो विदुषी हो जाएगा, क्या? विदुषी, ठीक है। विद्वान का विदुषी। तो ये अक्सर पूछा जाता है, विद्वान। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। वचन, वचन से रिलेटेड क्वेश्चन है। वचन बोध कराता है किसका? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध वचन कराता है, ठीक है। इसके आगे हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो, एक वचन और बहुवचन। कौन? बहुवचन, ठीक। बहुवचन, यही दो होते हैं भैया हिंदी में। और संस्कृत में क्या होते हैं? एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन। तब संस्कृत में कितने होते हैं? तीन होते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे। लड़के ने रमेश को मारा। वाक्य में लड़के शब्द क्या है? तो लड़के क्या है? सॉरी, एक वचन है। क्या है? एक वचन है, ठीक है। लड़के क्या है? तो एक वचन है, ठीक। लड़के क्या है? तो एक वचन है, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। चाय शब्द का प्रयोग होता है। तो चाय शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। किसमें होता है? तो एक वचन में होता है, ठीक। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो प्रत्येक जो है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। गौ शब्द है, तो गौ क्या है? एक वचन है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त। वर्षा, जनता, हस्ताक्षर, ये सब हमारे हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। मिठाई शब्द का बहुवचन है, तो मिठाइयाँ क्या है? मिठाइयाँ, ठीक है। चलिए इसके आगे। कवि शब्द का बहुवचन कविगण हो जाएगा, क्या? कविगण हो जाएगा, ना कि कवियां या कवियों, ये सब नहीं होगा। रॉन्ग, मतलब गलत है ये सब, ठीक है। कभी गढ़, गढ़ लगाकर हम इसको बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है। शिक्षक गढ़, ना कि शिक्षकों, ठीक है। शिक्षक गढ़ हो जाएगा। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, तो ये एक वचन है। एक वचन शब्द कौन कौन से हैं? तो तेल, ये आश्रम पद्धति 2012 में पूछा गया है। आकाश जो है ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। नदी जो है यूपी ट्रिपल एसएससी 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो तेल, आकाश, नदी क्या है? एक वचन शब्द है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। बहुवचन शब्द स्त्रियां, गुरुजन, गुरु में, गुरु में जन लगाकर क्या बनाया गया है? तो बहुवचन बनाया गया, ठीक है। गुरु में जन लगाकर क्या बनाया गया है? तो बहुवचन बनाया गया है, ठीक है। आत्मा से आत्माएं, ठीक है। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है होठ। होठ जो है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। होठ जो है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इसके आगे। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है। अन्य यत स्वर के बदले ए लगा कर देते हैं, ठीक है। जाति शब्द का बहुवचन है जातियां, क्या है? जातियां, ठीक है। उर्दू शब्द का सौदा का बहुवचन रूप होता है। उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। सौदा के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब हम इसे बहुवचन में करते हैं, ठीक है। मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? हम। मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो हम हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कितने एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यूपी ट्रिपल एसएससी, राजस्थान टेट, पीजीटी सब में पूछा गया, ठीक है। पंखा का बहुवचन है, तो पंखे क्या है? पंखे। लेखपाल 2022 में पूछा गया है। इसके आगे सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो प्राण। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको ध्यान में रखिएगा। प्राण जो है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं।
केवल बहुवचन में प्रयुक्त होता है दर्शन, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दर्शन जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। इकारांत शब्द को बहुवचन बनाते समय किया जाता है, तो बड़ी ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर में या लगाकर बना दिया जाता है, ठीक है। या लगाकर बहुवचन बना दिया जाता है इकारांत संज्ञा में, इकारांत संज्ञा के शब्दों में, ठीक है। मैंने आम ले लिया है, वाक्य में बहुवचन रूप है मैंने, क्या है, मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, तो इसका ये क्या हो जाएगा, तो बहुवचन रूप हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं, तो 6 कारक। ये किसके अनुसार है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, ठीक है। हिंदी में कारकों के विभक्तियों सहित भेद कितने हैं, तो 8 हैं, कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं ना कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 6 हैं, जबकि हिंदी कारक के विभक्तियों सहित भेद कितने हैं, तो 8 है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। कर्ता कारक युक्त वाक्य तथा अन्य तत्व। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो यहाँ ने से हम पहचान सकते हैं, तो इसमें कर्ता कारक, ठीक। ने क्या है, प्रसर्ग है। मोहन को जाना है, मोहन को जाना है, तो यहाँ को जो है, ठीक है। उसने टेढ़ी चाल चली, ठीक है। ये यूपीपी 2018 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके आगे कर्म कारक युक्त वाक्य तथा अन्य। लड़के ने कुत्ते को मारा, को हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक। कर्म कारक हेतु को चिन्ह का प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। इसके आगे आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, वाक्य में उपन्यास शब्द को कर्म कारक है, उपन्यास शब्द में क्या है, तो कर्म कारक है, ठीक है। मोहनी ने चिड़ियाघर में पंछी देखे, मोहनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, सॉरी पक्षी देखे, तो वाक्य में पक्षी शब्द में क्या है, तो पक्षी शब्द में क्या है, तो कर्म कारक है, क्या है, पक्षी शब्द में क्या है, तो कर्म कारक है, ठीक है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो कर्म कारक किसमें है, कपड़े में, कपड़े में कर्म कारक, ठीक है। कपड़े में क्या है, कर्म कारक है। इसके आगे कर्म कारक हेतु चिन्ह क्या होता है, तो को होता है, क्या होता है, को होता है, ठीक है। द्विकर्मक वाक्य में कर्मकार की विभक्ति को गौड़ कर्मपद के साथ प्रयुक्त होता है, द्विकर्मक वाक्य में कर्मकार की विभक्ति को गौड़ कर्मपद के साथ प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे करण कारक युक्त वाक्य तथा उनसे रिलेटेड तथ्य। मैं टेलीफोन पर बात कर रहा हूँ, क्या है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात कर रहा हूँ, ये टीजीटी 2021 में पूछा गया है। वह चम्मच से चावल खाता है, ठीक है। तो से में क्या है, करण कारक, से हम पहचान सकते हैं करण कारक, ठीक है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, क्या है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, ठीक है। से या के द्वारा प्रसर्ग करण कारक का है, इसका चिन्ह क्या है, करण कारक का से है या के द्वारा, ठीक है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, वाक्य में दशरथ शब्द कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, ठीक है। इसके आगे उसने उसे छल से पराजित किया, वाक्य में छल शब्द में कारक है, तो छल में कौन सा कारक है, तो करण कारक है, कौन सा कारक है, करण कारक है। क्यों है, यहाँ देखो, छल से क्या है, छल से, ठीक। इसके आगे वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में कारक है, तो करण कारक है, कौन सा कारक है, करण कारक। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो इसमें भी करण कारक है, कानों पर सुनी बात, कानों सुनी बात, ठीक है, इसमें कौन सा कारक कारक है, तो करण कारक है, ठीक है। से विभक्ति का प्रयोग होता है, तो करण कारक में होता है। इसके आगे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में है, तो करण कारक है, कौन सा वाक्य है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें करण कारक है, ठीक है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं, जिसमें संबंध का बोध हो उसमें करण कारक होता है, ठीक है। संप्रदान कारक युक्त वाक्य तथा उनसे रिलेटेड तथ्य को अब हम देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही,
अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही। ये वीडियो 2023 में पूछा गया है। ठीक। राजा ने निर्धनों को कंबल दिया। राजा ने निर्धनों को कंबल दिया। या ताले की चाबी है। ताले की में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अधिकरण का संबोधन ही जोड़े। ठीक है। काफी जल्दी मैंने कह दिया ना, फिर भी मैं बता रही हूँ धीरे धीरे, तो आप लोग समझ जाएंगे। हरिमोहन को रुपए देता है। रेखांकित शब्द में कारक है तो संप्रदान कारक है। क्या है? संप्रदान कारक है। ठीक है। राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सेवक को कंबल देता है तो इसमें भी क्या है? संप्रदान कारक है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है तो इसमें भी क्या है? संप्रदान कारक है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो इसमें क्या है? संप्रदान कारक है। ठीक है। अब हम देखेंगे आपादान कारक युक्त वाक्य और उससे रिलेटेड तथ्य। ठीक है। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में आपादान कारक होता है। ठीक है। जैसे छत से उतरी हुई लता मुरझाई गई तो क्या हुआ? छत से लता क्या हुई? अलग हुई। ठीक है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है तो क्या है? घर जो है स्कूल से अलग हुआ। ठीक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से क्या हुआ? पत्ता अलग हुआ है। ठीक। बिजली छत से कूद पड़ी। क्या है? बिजली छत से कूद पड़ी तो बिजली क्या हुई? छत से अलग हो गई। ठीक है। अब ये क्या है? गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा क्या हुई? हिमालय से अलग हुई। ठीक है। छत से ईंट गिरी तो छत से ईंट क्या हुआ? अलग हुआ। आपसे अच्छे तो तो आप हैं। सॉरी, आपसे अच्छे तो आप हैं। उससे अच्छे तो आप हैं। ठीक है। पेड़ से बंदर कूदा तो पेड़ से क्या हुआ? बंदर अलग हुआ। ठीक है। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ा। राम अपने पुत्र से अलग हुए। ठीक। वह घर से बाहर गया तो वह घर से अलग हुआ। ठीक है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। राम सीता से सुंदर है तो इसमें भी क्या हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा तो लड़का क्या हुआ? पेड़ से अलग हुआ। वह मुझसे अलग रहता ही है, रहता है तो ये इसमें आसानी से बता सकते हैं कितने आपादान कारक है। ठीक है। हमसे शब्द आपादान कारक उत्तम पुरुष से एक बहुवचन रूप में है। हमसे क्या है? हमसे शब्द जो है ये आपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप में है। ठीक है। से अलगाव, से जहां आ जाए वहां, जहां अलगाव का मतलब हो वहां आपादान कारक विभक्ति का चिन्ह होता है। ठीक है। चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा बिल से बाहर निकला तो चूहा क्या हुआ? बिल से अलग हुआ। ठीक है। अब हम देखेंगे संबंध कारक युक्त वाक्य तथा अन्य तथ्य। तो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राम की गाय चरती है। माँ का लड़का कहाँ गया? माँ का लड़का कहाँ गया? वह कार मेरी है। अब हम देखेंगे अधिकरण कारक युक्त वाक्य और उससे रिलेटेड तथ्य। ठीक है। उस जगह एक सभा होने जा रही है। उस जगह एक सभा होने जा रही है। ठीक है। गहने में अलमारी गहने अलमारी में है। सॉरी, गहने अलमारी में है। ठीक है। जितने भी वाक्य बता रही हूँ ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। घोंसले में चिड़िया है। घोंसले में क्या है? चिड़िया है। ठीक है। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। ठीक समय पर आ जाना, ये वीडियो में पूछा गया है। वाहनारूढ़ शब्द में अधिकरण कारक है। वाहनारूढ़ में क्या है? तो अधिकरण कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक होता है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक होता है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक होता है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक होता है। ठीक है। तोता डाल पर बैठा है। तोता डाल पर बैठा है। तोता क्या है? इस तोते का आधार क्या है? तो डाल। ठीक है। तो वही बताया गया जो आधार हो वहां अपादान कारक होता है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। वह अगले साल आएगा। ठीक है। ये सब क्या है हमारे? तो यहाँ तक के क्वेश्चन जो है संज्ञा लिंग वचन कारक के जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने आप लोग को करवा दिया। ठीक है। और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छी तरीके से इसे रिविजन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हमारा न्यू चैप्टर होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।